स्टार्ट। हेलो स्निग्धा। यस सर। हम्म, आज आपका मैं बायोडाटा वर्क करवाऊंगा। और जैसा जी कि आप क्लासेस को देखी होंगी तो आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन बायोडाटा है। ठीक है। जी तो जी आपका सर। बायोडाटा डिटेल मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल जी करूंगा और आप पेन और पेज को ले लीजिए, कुछ बातें जी मैं है। नोट कराऊँ। ठीक है, जी है। आपके पेपर पास आप है। कर। ठीक है। जी तो जो बायोडाटा मेरे सामने है आपका, उसमें मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए किया है आपने। जी ठीक है। ये आपका जी सर। फाइनल है 2009 में, जी सर। मतलब एकेडमिक आपका वहीं पर खत्म हो रहा है, उसके बाद तो एकेडमिक गया हाँ। नहीं है आपका। नहीं नहीं सर। नहीं वहीं गया। पे बोलेंगे हाईएस्ट जैसा डिग्री है। मैं देख पा रहा हूँ आपका ऑनर्स पेपर है इंग्लिश। जी ठीक है। जी ठीक है। सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो डिटेल आपने मेरे सामने दिया है, क्या आपने फॉर्म में भी यही डिटेल भरा है? पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जी भरा है या नहीं? बिल्कुल। जी आपने सारे भरा यही है। डिटेल भरे गए हैं। जी सर। ठीक है। अब इस बायोडाटा को देखने के बाद जो प्रायोरिटी मुझे दिख रहा है आपके क्वेश्चंस के, वो नोट कीजिए कहाँ प्रायोरिटी दिख रहा है। एक जी तो मुझे प्रायोरिटी दिख रहा है कि आपका एचआर और मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछने के चांसेस है। जी। दूसरा आपको ये भी पूछने की कोशिश की जाएगी कि हाँ प्रायोरिटी वुड बी एचआर और मार्केटिंग, कि आप एचआर और मार्केटिंग करके फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहती है? आपने जी उसमें एमबीए के बाद करियर क्यों नहीं बनाया? ये भी आपसे पूछने का चांसेस है कि आपका सर, मैं करियर अभी उस तरफ रहा। वर्किंग ही हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जुडको लिमिटेड में ही काम कर रही हूँ एज अ मैनेजर एचआर। तो मेरा करियर उसमें ही चल रहा है अभी। मैनेजर एचआर इन जुडको एंड, हाँ ये तो मैं आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन देख पा रहा हूँ। तब तो ठीक जी है। ये जुडको से संबंधित बहुत सवाल पूछे जाएंगे जी और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से आपका सवाल पूछा जाएगा बहुत। जी सर। ये सबसे ज्यादा वर्किंग के साथ सबसे ज्यादा सवाल पूछने का चांसेस है। अब जी उसके सर। बाद वो जस्टिफिकेशन चाहिए कि आप वहां से यहाँ क्यों आ रही हैं। ठीक है। तो मैं एक दो पॉइंट जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपका वहां पर किस पोस्ट पर है आप? जी, मैनेजर मैनेजर एचआर। एचआर प्रबंधक मानव संसाधन के पद पर ठीक है। कार्यरत हूँ। और जैसा वो तो आपने परमानेंट है ना आपका? नहीं सर, यही आपने क्लासेस में भी बताया है कि जब आप हम्म, मतलब संविदा पर आधारित हम्म, कोई जॉब कर रहे हो, सैलरी अगर आपकी कोई फिक्स्ड है, हम्म, तो सबसे पहला हम्म। कारण आप यही देंगे। और कारण भी यही है, वहाँ पे कोई ग्रोथ जैसी चीज़ नहीं है। जिस पद पे मैं हूँ, उसके बाद की हायरार्की में कोई कुछ और आगे का रास्ता नहीं है, आगे चलिए तो बढ़ने का। जवाब मिल गया। यही जवाब जी, आपका रहेगा। जी सबसे सर। बेसिक यही होगा। तो जी, उसमें कभी-कभी क्या होता है ना, काउंटर कर देते हैं कि तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या सैलरी है, कोई भी ज़्यादा पैसा दे देगा तो आप वहाँ चले जाइएगा। जब इस तरह के जी, सवाल अगर आपके आएँगे तो आप कहिएगा नो सर, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो मैंने बताया आपको कि यहाँ वाइड स्कोप है, पब्लिक सर्विस का है, हाँ, ये ठीक सब है? आपने क्लास में ये सब, बताया हाँ, सर, गाइड ये किया। सब जी, जब ये आपको अचानक वो एग्रेसिव हो जाए कि यही आपका आधार हो, तब आप उसको डिफेंस के रूप में यूज़ कीजिएगा, उस पॉइंट को। बिल्कुल सर। ठीक है? ठीक है। तो ये एक आपका हो विविधता वाली जाएगा कि बात आपने की थी। हुँ, और दूसरी हाँ, थी समाज में इस पद से मतलब इस सेवा को लेकर जो प्रतिष्ठा है, वो सभी को प्रेरित करती है इस सेवा में आने के लिए। और आपने हाँ, जो हुँ, जन सेवा की बात की थी, लेकिन अपने अधिकार और हम अधिकार संपन्न होने के बाद जन सेवा कर सकते हैं, ये पॉइंट आपने बताया था हाँ, कि इसको आप यही मेंशन सब पॉइंट करें। बोलिएगा, जो मैंने जी, बताया था उसको बताइएगा। अब जी, आइए आपका पर्सनल सवाल में ये है महत्वपूर्ण कि जैसे वर्किंग वुमेन आप हो गई, ठीक है? जी, आप मदर भी जी हैं, सर। मदर बच्चे भी हैं आपके? जी सर। हाँ, हाँ, 4.5 साल का हाँ, बेटा है। ठीक है। और हस्बैंड भी वर्किंग हैं? हाँ, वो भी मार्केटिंग के जॉब में है। मार्केटिंग के जॉब में, ठीक है। जी, अब आपको पर्सनल में जैसे कि जो वर्किंग वीमेन की क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, इसको बिल्कुल। ध्यान रखिएगा। ये आपको वीमेन रिलेटेड, यानी सेकंड जी, पॉइंट आप नोट कीजिए, आपको वीमेन वर्किंग रिलेटेड ही वूमेन। सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। इसकी लिस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ। वीमेन रिलेटेड क्वेश्चनेयर मैं आपको भेजूँगा। अभी इनके थ्रू ठीक है सर। आपको एडमिन के थ्रू मैं भिजवा दूँगा वीमेन रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? जी सर। जी सर। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा कि वीमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आपका हो गए और वो मैं भिजवा दूंगा आपको।
नेक्स्ट में क्या आइएगा कि ये आपका सेकेंड प्रायोरिटी हो गया। इसके बाद आइए कि आपका ऑनर्स था इंग्लिश, ठीक है। जी सर। इंग्लिश ऑनर्स के बाद फिर अचानक मार्केटिंग की तरफ या एचआर की तरफ जाने का क्या रीजन है, और फिर इंग्लिश ऑनर्स भी आपने क्यों लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। जी सर। इसका देखिए, पहले आप मुझे आपके जो जेन्युइन जवाब है, जो ओरिजिनल जवाब है वो बताइएगा, फिर मुझे जरूरत लगेगा तो मैं उसको मॉडिफाई करूंगा। इसलिए आप जेन्युइन जवाब दीजिए कि क्या इसका इश्यू है। सर जेन्युइन जवाब यही है कि जब मैंने प्लस टू में साइंस लिया, साइंस में मेरी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि पर फिर भी हमारे जो समाज में जो मान्यता है कि आप साइंस लेते हैं तो अच्छा करियर विकल्प है, और आप आर्ट्स लेते हैं तो कमजोर विद्यार्थी के तौर पर आप की पहचान बनती है कि नहीं था, कुछ नहीं कर पाया, तो फिर साइंस लिया हम्म, हमने करियर विकल्प के लिए, लेकिन मेरी रुचि नहीं थी साइंस पढ़ने में। फिर हमें हम्म, जब हमने डिसाइड किया इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो हमने आर्ट्स की तरफ ध्यान दिया। आर्ट्स में हमें इंग्लिश ऑनर्स, थोड़ा सा उसमें लिटरेचर में जाने की इच्छा हुई। हिंदी लिटरेचर शायद मुझे लगा कि बहुत ही कठिन टाइप का होगा। हिंदी से हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं हुए थे तब तक, सीबीएसई बोर्ड होने की वजह से हिंदी बहुत अच्छी नहीं कह सकते, ठीक ठाक थी, लेकिन इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी रुचि की वजह से मैंने लिया। और दिमाग में था कि अगर कभी सिविल सर्विसेज करूंगी तो उसको एक पेपर की तरह हम रख सकते हैं ऑप्शनल में। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि अब एक लड़की हूँ, तो अगर ज्यादा टाइम लेके तैयारी करती हूँ तो सीधा शादी की बात आने लगती है घर में। तो पहले जरूरी था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और उस समय एमबीए एक बहुत अच्छा विकल्प था। तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि कैसे एमबीए करके पहले अपने अपने वित्तीय पक्ष को कैसे मजबूत करें, और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तरफ आए। लेकिन दिमाग में हाँ, बस किसी कोने में हमने कभी कोई बहुत डेडिकेटेड एफर्ट नहीं किया सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। नौकरी में भी आ गई उसके बाद, नौकरी तब से कर रही हूँ। और सिर्फ एक बार यूपीएससी की तैयारी की थी 15-20 दिन की तैयारी के साथ, तो मुझे पता था नहीं होना है, और उसके बाद तो उम्र निकल गई, फिर शादी बच्चे और पारिवारिक जीवन को बैलेंस करने में समय निकल गया। अब जब यहाँ मैं आई रांची, मुझे शादी के बाद, जब रांची आने के बाद मुझे यहाँ पे जॉब अच्छा चाहिए था, तो बहुत कम विकल्प थे, तो जुड को मैंने ज्वाइन किया। और जुट को ज्वाइन करने के बाद काम करते करते मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे यहाँ पे अब तो आगे जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार में रहना है और झारखंड में ही रहना है, तो आप जेपीएससी की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ भी वही अनिश्चितता रहती थी हमेशा जेपीएससी के एग्जाम को लेकर, लेकिन जब कोरोना हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, मैं इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखती हूँ। पूरे मतलब समय को यूटिलाइज करते हुए कोरोना टाइम पे मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन किया, और फिर देखते देखते मुझे लगा कि मैं अपना सारा समय अपना बहुत अच्छे से यूज करते हुए मैं इस एग्जाम को एक बार मैं जरूर दे सकती हूँ। यही ऑनेस्ट कारण है। और इसका आप अगर इंटरव्यू पैनल एक में मुझसे सवाल पूछते एक हैं। एक पॉइंट मैंने मिस किया, बाकी तो मैं समझ गया। जी। जैसे कि आपने कहा कि साइंस लिया, साइंस में फिर मेरा वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, जी सर। साइंस से स्विच ओवर इंग्लिश का रीजन ऑनर्स मैं में, हाँ। अपने जवाब में से ढूंढ नहीं पाया। साइंस को अच्छा। छोड़ करके इंग्लिश लेने का रीजन क्या था, वो चीज मैं जानना चाह रहा था। सर मुझे कोई ऐसा आर्ट्स ऑप्शन, नहीं कुछ, कोई ऑप्शन नहीं आर्ट्स का दिखा कोई इसलिए। नहीं ऑप्शन। ऑप्शन में बस मेरे पास दो थे कि मैं या तो मैं बीसीए करूं, या तो मैं ऑनर्स में आर्ट्स का कोई ऑनर्स लूं। लिटरेचर ज्यादा रुचि लगा मुझे, लिटरेचर या तो हिंदी लेती या तो इंग्लिश लेती, तो इंग्लिश में लगा कि चलो उसमें मैं शायद थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बेहतर कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्यादा बेहतर कर पाऊंगी, तो मैंने इंग्लिश रख यानी लिया था। आपने तत्कालिक बीए को ही बीए टारगेट को ही किया कि बीए लेना में था, मैं हाँ बेहतर कर बीए को सकती ही हूँ, कर, जी। फ्यूचर का अब आपने नहीं उसमें सोचा था उस। नहीं नहीं, साइंस बिल्कुल ड्रॉप किया मैंने, जब इंजीनियरिंग नहीं करना तो साइंस मैंने ड्रॉप किया। मेडिकल कभी सोचा ही नहीं था। और इंजीनियरिंग के लिए आर्ट्स आपने में कोई एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, कुछ दिया था आपने आईएएससी नहीं के बाद। सर, मैंने नहीं, मुझे रुचि नहीं थी, मैंने बिल्कुल ही बोला कि चलिए, अब मैं नहीं जवाब मुझे तैयार मिल गया, करूँगी, अब हाँ। नोट कीजिए, अब जवाब मिल गया जो आपका जेन्युइन कारण है। देखिए, जी। पहली बात की आईएससी, क्योंकि ये भी सवाल हो सकता है कि आईएससी के बाद फिर इंग्लिश ऑनर्स क्यों आए, तो दोनों का जवाब बिल्कुल। मिल गया। कहेगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जो हम लोग की अपब्रिंगिंग होती है सामान्य रूप से, वो शुरू से मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ ही लोगों का रुझान होता है, और मेरा मैं कोई उस समय डिसीजन लेने में समर्थ नहीं थी, इसलिए फैमिली के रीजन से ही मेरा एडमिशन आईएससी में हुआ। मैंने कोई अपना प्लस या माइनस कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। जी। लेकिन इंटर करने के दरमियान या आईसी करने के दरमियान मुझे इंटरेस्ट उसमें लगा नहीं, जी। मेडिकल इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट रहा नहीं, जी। तो फिर मैं आर्ट्स की तरफ स्विच कर गई। क्योंकि आप ये भी नहीं बोल सकती है कि मैं ग्रेजुएशन के समय इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट हुई, क्योंकि सिविल सर्विसेज में मुझे जाना था, क्योंकि सिविल सर्विसेज में इंग्लिश है ही नहीं।
है ना? लेकिन अच्छा। मान लीजिए आप बोल सकती हैं, चूँकि सिविल का मतलब केवल जेपीएससी नहीं होता, आप ये बोल सकती हुँ, हैं कि मुझे लगा आइदर लिटरेचर या कोई आर्ट्स का पेपर लेना होगा जिसका सिविल सर्विसेज़ में ज़्यादा रोल होगा। इसलिए जी। मैंने इंग्लिश को ले लिया था ऑनर्स की। मैं सोच रही थी कि एक करियर के रूप में एज़ ए ऑप्शनल पेपर मैं इंग्लिश को रखूँ यूपीएससी में। ये आप वहाँ तक बता हुँ, दीजिएगा। फिर जहाँ जी। तक रहा कि एचआर और मार्केटिंग में आप क्यों गए उसके बाद? तो देखिएगा एचआर कहिएगा कि जब मैं ऑनर्स कर रही थी और सिविल सर्विसेज़ के मैंने नेचर को जाना, तो मुझे लगा कि ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन खोजता है, इसमें टाइम डिवोशन ज़्यादा है। तो मैं जी, एक अल्टरनेटिव करियर के रूप में चाह रही थी कि ऐसा कोई सपोर्ट मुझे मिल जाता, जिससे कि मैं अ, तैयारी भी अपनी करते रहती और जो है साथ-साथ मैं अपना तत्काल में अपना इकोनॉमिक जो नीड्स था मेरा या अपने पैरों पर खड़े होने का वो मेरा पूरा हो जाता। तो मुझे उस समय ये जी, एचआर जी। और मार्केटिंग अच्छा लगा और मेरा ये डिसीज़न सही साबित हुआ क्योंकि मुझे उसी आधार हुँ, पर जॉब भी मिला। और फिर जी, मैं आज आपके सामने हूँ, कि उसी डिसीज़न के तहत क्योंकि मैं अपने पार्ट टाइम में पढ़ाई कर रही थी, फिर साथ-साथ जॉब कर रही थी। ये आपका जी। सारा लिंक मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर जवाब होगा। समझ गए? ठीक है सर, ऐसे इसको भी आप मैं ध्यान रखिएगा। इनको जी, ये बात आपने समझ लिया तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक बायोडाटा है से सर। तो आपका ये सवाल तो हो गया। अब आपका जो जी, डेट ऑफ बर्थ है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, 1984 है आपका। जी। 1984 में महत्वपूर्ण 2 घटना हुई थी। कौन-कौन सी हुई थी? अच्छा। याद है आपको? सर, इंदिरा गांधी जी का मतलब उनका हुँ। असैसिनेशन ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। बस एक ही है। और दूसरा? भोपाल गैस ट्रेजेडी भी उसी साल हुआ अच्छा, था। भोपाल। गैस लीकेज, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है सर, ये नोटेड। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। फिर अच्छा, आपका मैं एक तो मैं आपको वीमेन रिलेटेड क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, दूसरा आपका जी, बायोडाटा रिलेटेड भी एक पेज जाएगा, व्हाट्सएप होगा बायोडाटा रिलेटेड पेज, वो भी ठीक है होगा। सर। तीसरा जी, तीसरा जो आपको व्हाट्सएप होगा आपका जो है इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चन, इंग्लिश ऑनर्स का। ठीक है सर। तो हाँ, इंग्लिश ऑनर्स इसके वाला सर थोड़ा मुझे तो डिले होगा। पेपर्स भी याद नहीं आ रहे थे कि मैंने पढ़ा क्या है। वो मार्कशीट में भी पेपर्स के नाम नहीं होते, पेपर 1, पेपर 2, कोर 1, कोर 2 ऐसा होता है। मुझे बिल्कुल पेपर हुँ। भी अगर पूछा जाए तो वो भी बिल्कुल अब मेमोराइज़ करने में पेपर दिक्कत आ पूछा जा रही है। सकता है क्योंकि अगर कोई इंग्लिश का जी, उसमें अगर होगा, संजोग होता है। अगर इंग्लिश का होगा तो वो पेपर पूछ सकता है। तो जी, आप कहीं न कहीं से आप रांची यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आप सिलेबस वगैरह मँगवा लीजिए या नेट जी पर सर। देखिए कहीं न कहीं पेपर्स मँगवा लीजिए। वो तब होता है ना जब कोई इंग्लिश का उसमें बैठा हो। तब पूछ देता है जी, कि ग्रेजुएशन में आपके कितने क्या पेपर्स थे? पढ़ना? जी, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना था? जी। ये ये उस ये भी समय अगर हमने हम प्रिपेयर होते एक्सरसाइज़ जाते हुँ। हुँ। या अभी हमने एक्सरसाइज़ किया तो एक्चुअली 2006 का सिलेबस नहीं मिल पाया हमें, अभी का मिला मॉडिफाइड सिलेबस जिसमें बहुत बदलाव हो चुके हैं। अब इंडियन अच्छा लिटरेचर के बताओ। साथ-साथ हाँ, इंडियन लिटरेचर के साथ-साथ यूरोपियन उसमें लिटरेचर को डाला गया है, तो बहुत बदलाव उस समय के हिसाब से अब बहुत बदला हुआ सिलेबस है उनका। तो आप तो अगर आपके पास ये ऑप्शन बचता है तो देखिए ये तो कोई गारंटेड क्वेश्चन नहीं है कि ये पूछा जाए। एक जी, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। आप इसी को ध्यान में जी, जी। रखिएगा, कहिएगा सर कुछ टॉपिक्स तो मुझे याद हैं, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं है। क्योंकि आप अब कितना जी, ढूँढते रहिएगा, उसके पीछे वो कोई जी, जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको कि सर्टेन है कि वो पूछा ही जाएगा। इसलिए उस पे जी टाइम सर। वेस्ट करने से ज़रूरी नहीं है। अब आइए मैं आपके क्वेश्चन्स को कुछ पूछना चाहूँगा बायोडाटा से जो आपने यहाँ दिया है, उसके आधार जी पर। सर। जैसे कि हाँ, हाँ। आपने बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी दिया है कि एक तरफ आप स्निग्धा सुमन ये आपने दिया है कि कुकिंग में आपको हॉबी है। दूसरी तरफ आप दे रही हैं शेयर मार्केट। पहले मुझे ये बताइए कि सर मुझे ये पूछना अ, था, डाल दोनों तो में दिया है या है। नहीं है? जैसे है सर, है। मुझे ये पूछना था आपसे क्योंकि मौका नहीं मिला, मुझे ये पूछना था क्या शेयर मार्केट को हॉबी दिखा सकते हैं? मैंने डाल दिया ज़रूर क्योंकि मैं उसमें डेली इंटरेस्ट लेती हूँ, इसलिए मैंने डाला। क्या दिखा सकते हैं? नहीं तो मैं स्किप करूँगी। शेयर मार्केट का आप डिटेलिंग वगैरह भी बेसिक सब जानकारी मतलब बेसिक जानकारी सब है? हाँ, बेसिक है सर, बेसिक जानकारी है। बेसिक जानकारी है। अब जहाँ तक देखिए हम कुकिंग पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए कुकिंग जैसे ही वीमेन कोई कुकिंग देती है, उसको ये सवाल पूछा जाता है कि कुकिंग हॉबी कैसे हो सकती है? ये तो आपकी मजबूरी है कि हॉबी? जैसे वीमेन हैं आप, तो वीमेन का तो रहता है कि खाना बनाना ही है उसको, तो इसलिए हुँ, ये तो हुँ। मजबूरी हो गया। तो उसको हॉबी हुँ, हुँ। कैसे आप साबित करेंगे? ये थोड़ा-सा एक टिकलिश होता है। आप दे अच्छा। सकती हैं, तो हॉबी साबित करने के लिए आपको अभी क्या आप मेड वगैरह भी रखी हैं, ये सब कुछ? मैं बाकी के कामों के खाना लिए बनाने के मेड लिए हाँ, मेड रखा है कि नहीं? नहीं अभी नहीं, नहीं तो है खाना सर। आप खुद बनाती हैं? और मेरी सासू माँ हाँ, दोनों मिलके करते हैं। नहीं। अब अगर सासू माँ बनाएँगी तब आपकी हॉबी नहीं होगी, क्योंकि आप बनाती तो आपको मॉडिफ़ाई करना होगा।
हॉबी, अच्छा, कुकिंग हॉबी कैसे है, ये जानना चाहेंगे? जैसे अच्छा, क्या अच्छा, उससे आपको मिलता है? जैसे किस रूप में? क्योंकि ये तो वीमेन के लिए कंपल्सरी है कि वो कुकिंग करे। तो ये थोड़ा आपको हाँ, जस्टिफाई करने में दिक्कत होगा। मुझे लगता है कि शेयर अच्छा, मार्केट रहने दीजिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है, तो डीमैट मैं अकाउंट जैसे बेसिक सब डीमैट अकाउंट वगैरह ये सब क्या होता है, ये सब आपको पता ही होगा। जी, शेयर जी मार्केट सर, ये आपका अपना हमको लगता है फील्ड है, थोड़ा यूनिक भी है तो पूछने का चांस भी होगा। इसलिए आप अच्छा, इसको रहने दीजिए, कुकिंग को हटा दीजिए। यहाँ से मैं डिलीट कर ठीक देता है हूँ सर, कुकिंग। हुँ। ठीक है सर। अब रहा शेयर मार्केट में मैं क्वेश्चंस कुछ बना देता हूँ आपके लिए। शेयर जी, मार्केट का बेसिक टर्मिनोलॉजी, कॉल मनी क्या होता है? हुँ, हुँ। आप कुछ बता सकती हैं कॉल मार्केट के बारे में? ये तो सर ऑप्शंस ट्रेडिंग जब करते हैं तब हम कॉल एंड पुट की बात करते हैं। कॉल मनी वहाँ पे जब हम ये अनुमान लगाते हैं कि जैसे सेंसेक्स में होता है बैंक निफ्टी और हुँ, निफ्टी, जैसे हुँ, इंडेक्स अगर हमें ऊपर जाने के अनुमान रहते हैं तो हम कॉल मनी बाय करते हैं। वहीं दूसरी हुँ। तरफ तो जब हमको अनुमान होता है कि ये इंडेक्स नीचे आएगा तो हम पुट मनी बाय करते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स का ही मतलब भाग है। वायदा कारोबार फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है शेयर मार्केट में? फ्यूचर ट्रेडिंग भी सर, फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं डील किया, सिर्फ ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बेसिक यही है कि ये डेरिवेटिव था और वो फ्यूचर में होता है कि ये जो जितने पैसे हमें इसमें हम प्रीमियम बाय करते हैं, फ्यूचर में हमें प्रीमियम थोड़े महंगे देने होते हैं क्योंकि हम हुँ, फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं। ये आज आज मतलब या वीकली बेसिस पे इसकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में वीकली एक्सपायरी होती है, जबकि फ्यूचर में हम पूरे मंथ का अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में कहाँ जाएगा इंडेक्स, उस हिसाब से हम अपने कॉल या पुट बाय करते हैं। हुँ। नैस्डैक कहाँ का शेयर इंडेक्स है? नास्डैक न्यूयॉर्क का है हुँ, शायद। हुँ। तो नहीं चल रहा है। नास्डैक न्यूयॉर्क अमेरिका का का है, अच्छा, ठीक है। अमेरिका का शेयर इंडेक्स है। तो कुछ मैंने लिख दिया आपका हॉबी के बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं उसको तैयार कर लीजिएगा और ठीक शेयर है सर, मार्केट ही रहने दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। लेकिन वो मत जी, पूछिएगा कि हॉबी कैसे है वो? मतलब आप डेली करती हैं, हम्म, डेली बेसिस पर इंटरेस्ट लेती हैं, कुछ आपने हम्म, इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है? जी, म्यूचुअल फंड वगैरह से पूछ सकता है, म्यूचुअल अच्छा, फंड। तो हम्म। इस तरह का फाइनेंशियल थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इसको जस्टिफाई कैसे करें कि ये हॉबी है, मतलब मैं करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आता है, एक पैसिव इनकम का स्रोत हो जाता है ये, लेकिन जस्टिफाई कैसे करें कि ये हॉबी ही है? देखिए, जब इनकम का सोर्स कहिएगा तब फिर वो हॉबी नहीं होगा। अच्छा, यहीं पर ट्रू, बात आ जाती है कि जब सोर्स ऑफ इनकम हो गया तो वो मेरा हॉबी पैशन नहीं हॉबी होगा। नहीं। तो इसलिए तो अगर आप इन्वेस्टमेंट तो इस वजह से इन है केवल इंटरेस्ट ले रही हैं, यही साबित करना है कि वो हॉबी कैसे हो गया शेयर मार्केट। अच्छा, क्योंकि मान लीजिए मैं कहूँ कि टीचर हूँ, मेरी पढ़ाना मेरी हॉबी है। मैं स्टूडेंट से पैसा ले रहा हूँ तो ये तो मेरा प्रोफ़ेशन हो गया, मेरी हॉबी कैसे हो गई? अच्छा, अच्छा। ये तो एक प्रॉब्लम है। खाना बना कर के खाना तरह-तरह के आइटम्स तो बनाना फिर ये मेरा हॉबी हो मैं सकता बोलूँ है। कि मैं सीख रही हूँ, मुझे मुझे रुचि है, कोई तो मतलब सीखने के पीछे कोई कारण तो होगा, क्यों सीखना चाहते हैं? क्यों आपकी रुचि, आपका रुझान इस तरफ क्यों है? हाँ। है क्योंकि क्या इस देखिए चीज़ में? उससे यही शेयर मार्केट वगैरह से वही इंप्रेशन जाता है कि आप कुछ उसमें फ़ायदा अपना देख रही हैं, तभी आप शेयर मार्केट जी, की तरफ जा रही हैं। जी, इसलिए थोड़ा-सा उसको हॉबी साबित करना दिक्कत है। मैंने कुकिंग भी आपका हटा दिया, कुकिंग हटा दिया क्योंकि वहाँ पर सैटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा था कि आप कुकिंग क्यों करती हैं। जो अच्छा, शेयर मार्केट के बारे में आप दे रही हैं उससे बेहतर तो मुझे लगता है कि कुकिंग दीजिए। इसलिए कुकिंग दीजिए क्योंकि कुकिंग में मैं बता रहा हूँ कि जवाब क्या होगा। अगर आपको अच्छा, बोले कि ये मजबूरी है कि हॉबी तो आप कहिएगा कि कुकिंग में सर मेरी हॉबी है क्योंकि मैं लगातार नए-नए डिशेज़ को बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे खाने लोग खाते हैं और अगर वो तारीफ़ करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो इसलिए उसको आप दीजिएगा, तो वो जच जाएगा और हुँ, मैं जनरली घर का खाना खुद बनाती हूँ। अब टाइप्स ऑफ हुँ, डिशेज़ आप कौन-सा फ़ेवरेट डिश है वो ध्यान रखिएगा पूछेगा आपको। फ़ेवरेट डिश ठीक है लिखिए, सर। फ़ेवरेट डिश उसके बाद लिखिए कॉन्टिनेंटल डिश क्या होता है, ठीक हुँ, है? कॉन्टिनेंटल डिश क्या ठीक होता है। है? ठीक है, फिर आपका न्यूट्रिशनल बेस्ड में क्या-क्या न्यूट्रिशन में होना चाहिए फूड में।
प्लस ये जो जी। फास्ट फूड है, फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट, ये सब आपसे हम्म, पूछ सकता है। उसके बाद भारत का इम्पोर्टेंट शेफ जो बहुत चर्चित रहता है नेशनल लेवल पर मीडिया के कारण, उसके जैसे संजीव हम्म, कपूर के बारे में, कोई जी। प्रोग्राम कुकिंग हाँ। रिलेटेड, तो ये जी। सब चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और एक ठीक डिश है। बढ़िया सा कोई सोच लीजिएगा कैसे बनता है। ठीक है सर। ठीक है? जी। इसको तो कुकिंग ही रहने दीजिए, शेयर ठीक है मार्केट सर। हटा दीजिए। ठीक है। हुँ, चलिए। उसके बाद लिखे हैं आपने लिखा है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एब्ज़ॉर्ब गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स बट नॉट आइडियल सर इन वो आइडियल का पार्टिकुलर। जवाब सर हम आइडियल में ध्यान लिखा के। है, जी जी। एब्ज़ॉर्ब गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स बट नॉट आइडियल इन पार्टिकुलर, यानी कोई आपका वैसा पर्टिकुलर आइडियल नहीं है, लेकिन जी। हर में अच्छाई ढूँढते हैं। जी। ये भी थोड़ा लेंदी हो गया, किसी न किसी को आइडियल बनाना पड़ेगा। उससे क्वेश्चन स्ट्रेट होगा, इससे अच्छा। क्वेश्चन थोड़ा भेग हो जाएगा। तो कोई सर ज़रूरी नहीं है कि किसको आप आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना मुझे चाहिए आपको मैं? आप किसी को भी बना सकते हैं, पेरेंट्स को भी बना सकते हैं, आप हस्बैंड को बना सकते हैं, लेकिन उनका पॉजिटिव कुछ देखना होगा जो आपको इंस्पायर करता है, उस चीज़ को है। बच्चे को भी बना तो सकते हैं, अगर बच्चे से कुछ मिल रहा है तो उसको भी आइडियल बना सकते हैं। अच्छा। तो ये सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा भेग जवाब है। ठीक है सर, इस मैं पर आप इसको वर्कआउट सोचती हूँ। कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएँगे सेकंड मीटिंग में कि जी। पेरेंट्स को फिर रख दीजिएगा। पेरेंट्स का मैं ठीक क्वेश्चन बना देता हूँ, अगर आप इसका बढ़िया जवाब दीजिएगा तो इसी को रहने दीजिएगा। है। आदर्श जी। होने वाइज़ पेरेंट्स के मैं सवाल आपको भेज रहा हूँ, आप इसको बना पाएँगी तो इसी को रहने दीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है सर। जी। जैसे व्हाई योर पेरेंट्स इज़ आइडियल, ठीक है? हम्म, उसके व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम, ठीक है? टेल मी हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, कोई ऐसा चीज़ बताइए जो उनका पेरेंट्स का योगदान रहा हो, चाहे मदर का या फादर का। जी जी। तो ये सब बनाना जी। थोड़ा आसान हो, जी। ठीक है? कोई आइडियल पर्सन आप हिस्ट्री से भी ले सकते हैं, जो कि आपका हिस्ट्री है, गांधी को आदर्श रख सकते हैं। ले तो गांधी के बारे में ज़्यादा जानना होगा। बहुत ज़्यादा जानना इसीलिए है। हाँ, तो और कुछ इसलिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं गांधी से रिलेटेड, तो फिर शायद कुछ भी पूछ सकते हैं, मुश्किल। बुक्स वगैरह से हाँ। पूछ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का हम्म, रेंज ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ जी। अगर नज़दीकी। पॉजिटिव में है गुड इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, पेशेंस और क्या लिखा है? एम्पैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। कंपैशन। थोड़ा-सा हम देखना चाहेंगे आपको। हाँ, गुड इन प्लानिंग तो आपका दिख रहा है। अगर उदाहरण पूछे तो प्लानिंग दिख रहा है, जैसे जो हम लोग जवाब ढूँढ रहे थे, कि आपने जी। इंटर के बाद ये क्यों किया? फिर सोच समझ के जैसा आप प्लानिंग कर रही हैं, करियर उसी तरफ जा रहा है आपका। जी। करियर अगर आपको एग्ज़ाम्पल पूछे तो कहिए कि ये सब मैंने प्लानिंग पहले ही कर लिया था, तो वो आपका ठीक है। पेशेंस तो दिख ही रहा है कि उतना दिन से वर्क भी कर रही हैं, बच्ची भी है, फिर भी ये काम कर रहे हैं, तो ये चलेगा आपका, पेशेंस आपके पास है ही। अब इसमें जो नेगेटिव में आपने लिखा है हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेस एट नाइट, लेट हाँ, लेट लैकिंग, एट नाइट, रात को काफ़ी देर सोने की उसके बाद आदत है। लैकिंग क्या है? लैकिंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जैसे कि कभी मेरी इच्छा होती है कि बहुत अच्छा हैंड राइटिंग में लिखूं, नहीं कोशिश करने के बावजूद नहीं हो पाता हैंड राइटिंग अच्छा। कभी इच्छा होती है कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लो, लेकिन अभी उसके लिए मैं समय नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, बस इच्छा ही है। बट मैं तो वहाँ पे पीछे ही हूँ, किसी भी तरह के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में मैं पीछे नहीं देखिए, हर आदमी में आर्टिस्टिक गुण रहे कोई ज़रूरी नहीं। ये तो आपका एम होगा जो आप नहीं कर पाए हूँ। इसलिए। ये तो मैं मेरी नेगेटिव इच्छा चीज़ है, है। लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कमी है। इच्छा होते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है मेरी कमी। इसको स्लीपिंग लेट एट नाइट को हटा दीजिए। ये तो खुद की वजह से आप लेट सोती हैं ना, मतलब कि ये बच्चों इस की पे वजह से। इस लेकिन इसको हाँ, इसको मैं अब मतलब ये मेरा रूटीन को मतलब यहाँ पर करता है, जैसे कि अगर सुबह मैं अगर जल्दी समय पे उठ जाऊँ, ज़्यादा मान लीजिए 6-7 घंटे की नींद नहीं ले पाऊँ, तो सुबह थोड़ा सा डल रहती हूँ। और अब ये सुधार हो रहा है क्योंकि अब बच्चे का स्कूल शुरू हो गया है,
तो 6 बजे से अब उठना होगा, तो ये अब आप खुद ब खुद ये चैनलाइज़ हो जाएगा। तो मैंने हुँ। सोचा कि शायद ये रखूँ, क्योंकि अब इसमें सुधार आ रहा है। ये था मेरा, जिसकी वज़ह से मेरी सुबह की रूटीन थोड़ी हैम्पर होती थी, लेकिन अब बच्चे के स्कूल शुरू होने के बाद मुझे ये बदलना होगा ये आदत, तो मैंने इस कारण से इसको रखा। आप सेकंड वाला रहने दीजिए, स्लीपिंग वाला रखो क्योंकि सुधार भी इसमें हो रहा है। इसमें वैसी जी। बात होती है जो कि आपका परमानेंट पर्सनैलिटी का फीचर हो। वो तो टेम्परेरी कोरोना अच्छा। पीरियड के कारण हो गया कि स्कूल वगैरह नहीं था इसलिए आप थोड़ा रिलैक्स हो गए। वो तो आपका हुँ। कोई परमानेंट फीचर नहीं है। परमानेंट ऐसा अच्छा। कुछ वीकनेस कैरेक्टर का होता है पर्सनैलिटी का। तो दूसरा जी, वाला ठीक लग रहा है कि आपका आर्टिस्टिक कोई भी नई चीज़ है मेरे में। कोई भी आर्टिस्टिक हम जी, में कोई क्वालिटी नहीं है। ये मुझे लगता है कि मेरे पर्सनैलिटी की एक कमी है। इसलिए आप उसी को रहने दीजिए। जी। ये ठीक है सर। इसके बाद ये तो आपका हो गया। हाँ, अब जैसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? जी, रांची। हाँ, अब आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है? सर तो ऑप्शनल था वो, मतलब रांची के ग्रेजुएशन में हिस्ट्री इंग्लिश से ऑनर्स जुड़ा था। हाँ, वो हिस्ट्री ऑप्शनल में मुझे याद आया कि अच्छा हिस्ट्री ग्रेजुएशन में जैसे दूसरे पेपर। हाँ, ये आपका हिस्ट्री तो रहा इंग्लिश ऑनर्स है ना? हिस्ट्री तो आपका रहा जी, नहीं। जी, इंग्लिश ऑनर्स है, लेकिन आप और जो दूसरे 2 पेपर जो सब्जेक्ट में थे आप वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थे, इसलिए मैंने वहाँ पे डाला, क्योंकि मैंने आपको देखा कभी-कभी ऐसा मार्कशीट पूछ देता है निकाल यहाँ के। पर वो तो यहाँ पर इंग्लिश लिखना था, ऑनर्स आपका इंग्लिश अच्छा, था। अच्छा। जी, जी। ये सब्सिडियरी होगा आपका। तो कभी-कभी सब्सिडियरी से पूछता है। अच्छा। तो रांची का हिस्ट्री देखिएगा, रांची का हिस्ट्री, जी सर। रांची सिटी का हिस्ट्री देखिएगा, ठीक है? ठीक है और सर। रांची का ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है? जितना यहाँ पे अगर इंडस्ट्री वगैरह है, हाँ, हाँ। एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री, हुँ, एग्रीकल्चर, रॉक्स, हुँ। रॉक्स, ठीक है? ये जी, जी। सारा चीज़ जो ज्योग्राफी वाला चीज़ है, वो भी रांची का देखिएगा। जी। और रांची का हिस्ट्री में आपको रांची के प्रमुख जो हैं फ्रीडम फाइटर्स वगैरह या हिस्टोरिकल एक्टिविटी जो यहाँ हुई है, उन सब से सवाल। फ्रीडम फाइटर्स उन सबका नाम ध्यान रखिएगा। प्लस रांची शहर कब-कब बना, क्या इसकी टाइटल है, जैसे झारखंड का शिमला वगैरह जो ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ती हैं, उस तरह का। ये ज़रूर ध्यान अच्छा। रखिएगा। ठीक है प्लस सर। रांची का मेन प्रॉब्लम्स ठीक। अभी क्या है? रांची का प्रॉब्लम्स, जी। जैसे ट्रैफिक वगैरह को ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम्स प्लस जी। उसका प्रॉब्लम्स, रांची का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस। मेन प्रॉब्लम रांची का क्या है? सर अगर पानी पानी की समस्या बताएँ तो उसका क्या सॉल्यूशन हम सजेस्ट रांची कर का मेन सकते हैं? प्रॉब्लम शहर का तो आप एक तो अ, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और दूसरा वाटर का प्रॉब्लम है। तो वाटर में आप जी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बोलिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोरेज ऑफ द वाटर जो है, वो मायने और रखेगा, उसको ट्रैफिक के प्रॉपर समाधान के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? ट्रैफिक के लिए ये सब आपका फ्लाईओवर सर, जो बन भी ओह! रहा है। तो फ्लाईओवर वो उस प्लस पे सवाल आ डिसिप्लिन सकते में हैं कि थोड़ा-सा डिसिप्लिन लाना होगा, लोगों में अवेयरनेस लाना होगा, जो एन्क्रोचमेंट्स वगैरह है, जी, ये। जी। ये सब रांची प्रॉब्लम से आपको पूछ सकता है, जी, ठीक है? जी। रांची के किस इलाके में हैं आप? रांची आप के किस सिंह इलाके मोड़ में है। सिंह मोड़। सिंह में। तो रांची का जी। ये जो अर्बनाइज़ेशन हुआ है और जो हुँ। रांची का क्लाइमेट चेंज हुआ है, इससे भी सवाल पूछ सकता है, जी सर। क्यों हुआ? तो रांची से सवाल आपको पूछा है, मैंने लिख दिया है इसमें, वो मिल जाएगा। जी सर। आपका लैंग्वेज पेपर क्या है? लैंग्वेज सर नागपुरी है। तो इंग्लिश ऑनर्स से आप नागपुरी लिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, उसको नोट कीजिए। जी, ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर। उसके बाद नोट कीजिए, मैं आपको एक ये देखिए, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ये भी व्हाट्सएप आपको किया जाएगा, जो लिटरेचर ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर जी। इंग्लिश फिल अप कर दीजिएगा, सभी लिटरेचर का कॉमन क्वेश्चन है। तो आप यहाँ अच्छा। पर जैसे ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, ठीक है? हुँ, हुँ, और हुँ। उनका ध्यान, कौन-सा जैसे जैसे इंग्लिश ऑनर्स की बात आएगी तो फिर आपको उम, समझ लीजिए कि शेक्सपियर वगैरह का चर्चा आएगा। जी। तो ये इंग्लिश का मैं अलग से क्वेश्चनर भेजूँगा, जो आज नहीं भेजूँगा 2 दिन के बाद, ये सब मैं आज भिजवाऊँगा।
एक जनरल ठीक क्वेश्चन है। होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से आपका नागपुरी है ना, तो जी नागपुरी सर। नागपुरी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका रहेगा, नागपुरी। जी। और नागपुरी आपने क्यों चुना इससे, जी। ये महत्वपूर्ण सवाल होगा आपको, समझ गए। जी सर। अब आइए, आपसे तो पर्सनल सवाल पूछ सकता है कि जैसे कि आप अन्य कैंडिडेट से आप अपने को अलग क्यों मान रही हैं? व्हाई यू आर अन्य कंसीडरिंग कैंडिडेट योरसेल्फ? सर। जी। कोई जी ऐसा आप में कोई जो है एक्स्ट्रा कुछ भी हो? सर, जो मैनेजमेंट की डिग्री होने के बाद जो प्रबंधन में मेरा अनुभव रहा है, मुझे लगता है इसका फायदा मुझे प्रशासन में जाने के बाद मिलेगा। बिल्कुल सही। आपने सही पॉइंट पकड़ा है, आप मैनेजमेंट को हाइलाइट किए क्योंकि अक्सर सामान्य रूप से इसमें देखा गया है कि सामान्य कैंडिडेट आते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं जी। और मेरे पास मैनेजमेंट का है। तो जी। अब आप तैयार रहिएगा, जैसे आप बोलिएगा मैनेजमेंट तो कोई प्रॉब्लम दे देगा, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट का दे देगा आपको, हम्म। वाटर जो हम लोग उसको प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो उस तरह का सॉल्यूशन आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए। जी। 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 तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी सर। इसके अलावा एक 10 में से 9 कैंडिडेट को पूछा जाता है, मैंने क्वेश्चन में डाल दिया है इसमें कि आपका अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। 10 में से मैंने देखा 9, 2 तरह से ये हम्म। पूछा जाता है। एक तरफ से पूछा जाता है कि विदाउट नेमिंग योरसेल्फ, अपना नाम बिना बताए हुए आप कीजिए। तो अगर ये जी। बोलता है बिना नाम बताए हुए कीजिए, तो उसमें केवल आप स्टार्ट कीजिए कि कहाँ की आप रहने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट जो काम कर रही हैं वो बताइए आप, कि कौन-सा जी। काम कर रही हैं, कितने दिन। हम्म। उसके बाद आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए, ठीक है। शैक्षणिक बैकग्राउंड कि इंटर, मैट्रिक वगैरह जो भी है बताइए। प्लस वो चीज़ बताइए जो चाहती हैं कि बोर्ड आपसे पूछे। जैसे आपको लगता है अच्छा। कि हॉबी से हमको बताना सही होगा, तो हम्म। आप हॉबी की चर्चा कर दीजिए, अच्छा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि कोई सब्जेक्ट के बारे में हमसे ज़्यादा पूछा जाए, कि इंग्लिश से ही पूछा हम्म। जाए, तो इंग्लिश में मेरी रुचि रही है। ऐसा करके कुछ वैसा चीज़ बोलिए जिसमें कि आप चाहती हैं कि वो पूछे प्रश्न, और ऐसा कुछ नहीं है तो सीधे लास्ट में तब बोलिए कि मैं तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन। सर, मैं ऐसा सीक्वेंस फॉलो कर सकती हूँ कि पहले अपने बारे में बोलते हुए पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता बताऊँ किस जगह से हूँ, और उसके बाद अपने काम पे आ जाऊँ ताकि मेरे काम के बारे में सवाल हो। हॉबी वही बहुत ये भी कर मजबूत सकती हैं, पक्ष नहीं है। लास्ट में आपको, हाँ, मैं आप वहाँ वैसा भी कर सकती हैं, चूँकि आप चाहती हैं कि आपके वर्क से और वो आपका जी। स्ट्रॉन्ग है, तो आप जी। पहले अपना क्षेत्र बता दीजिए कहाँ से एजुकेशनल में, ताकि उसके बाद कि वर्तमान में मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। ताकि जी। वो ऑटोमेटिक एक देखिएगा कि आपका जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होगा, वो ऑटोमेटिक आपको उससे पूछेगा, जो हम लोग चाह रहे हैं कि जिसके अनुसार आपका इंटरव्यू जाए, हाँ, कि मैं आपके मेरी वर्क से पूछे और आप। वो मेरे वर्क मेरे कार्यक्षेत्र से ज़्यादा पूछें ताकि मेरी हॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे लग नहीं रही है, जहाँ मुझे बहुत मेरा अच्छा हुँ। इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर। यही कीजिए। तो परिचय में वैसे इन सब चीज़ों की चर्चा मैं क्लास में भी करूँगा क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। लेकिन जी। पर्सनली भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये अभी हम लोग जी। का पर्सनल बायोडाटा वर्क हो रहा है, तो आपके जितने इश्यूज़ हैं, तो उसको करें। अब ये बताइए कि डिफरेंट कैंडिडेट से क्या है, ये सब तो मैंने डिस्कस कर लिया, तो इसमें लिख देता हूँ एज़ डिस्कस्ड, ठीक है? एज़ जी। डिस्कस्ड। हाँ, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका तो मैं कॉमन हल करूँगा, क्लास में सबके लिए बताऊँगा, लेकिन आपके साथ तो चूँकि ऑलरेडी एक जॉब में हैं, प्लस अभी तो आपका जी। एज भी होगा ना, चांस भी होगा, है ना? अब तो इसके मुश्किल लिए से आप एक सीधे अटेम्प्ट और से हाँ, हाँ, क्या? बहुत ज़्यादा हुआ एक अटेम्प्ट और मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक चांस और मिलेगा? हाँ, बहुत, इस बार अगर फॉर्म जल्दी आता है तो। अच्छा। नहीं, इस बार जल्दी आया, लेट से आया, वो कट ऑफ तो वही आएगा, 17 का ही आएगा, अच्छा। उससे अच्छा। मतलब नहीं, ये नहीं कि अपडेट कर देगा वो, ठीक है? तो अब कुछ विशेष आप पूछना चाहती हो? आप पूछिए। ये फर्स्ट राउंड की मीटिंग हो गई है हम लोगों की। जी। जी। मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे करवाना था मैंने करवा दिया। अब फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो-जो हम्म। डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको भेज रहा हूँ,
पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको हिस्ट्री का क्वेश्चनर भेज रहा हूँ। हिस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका इंग्लिश ऑनर्स है ना? जी, हाँ। मैं बार-बार हिस्ट्री बोल रहा हूँ चूँकि आपका यहाँ हिस्ट्री लिखा हुआ है। इंग्लिश वो ऑनर्स वहाँ का पे मैं क्वेश्चनर हाँ, मैं हाँ, जी, इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चनर मैं आपको कल भेजूँगा, चूँकि अभी प्रेज़ेंट में नहीं है। अभी फिलहाल मैं वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ। वुमेन ठीक है रिलेटेड सर। प्लस हुँ, आपका हुँ। लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर 2 के लिए क्वेश्चनर भेज रहा हूँ। 2 हुँ, चीज़ हुँ। भेज रहा हूँ। ये हुँ, 2 चीज़ें मैं अभी आपको भिजवा दे रहा हूँ, ठीक है? जी, उसके बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का आज या कल मैं आपको भिजवा दूँगा, आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। जी, उनको देख कर के आप 3 से 4 लाइन में सबका आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। जी, नेक्स्ट राउंड, इसमें से ठीक है, 80% कॉमन सवाल हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के हैं, तो इसको मैं 1 दिन ही क्लास में करवा दूँगा। और जो ठीक फिर है सर। पर्सनल सवाल होंगे, उनको फिर मैं इसी तरह से पर्सनली मिल कर के दूर करूँगा, हाँ, ठीक है? मेरे ऑप्शनल में और सर लैंग्वेज फिर आप पेपर लिटरेचर को से पढ़िए। हाँ, एक ही और सवाल ऑनर्स बस मेरा जी, आवाज़ लिखना बाद में जा रही है। मैं एक ही सवाल रह गया सर, थोड़ा-सा मैं बहुत अच्छा कन्विंसिंग आंसर नहीं ढूँढ पाई हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर होने के बावजूद मैंने अभी ऑप्शनल में इंग्लिश क्यों नहीं रखा और नागपुरी लिया मैंने। तो ये जो हाँ, सवाल का जो जवाब है, मेरे दिमाग में तो हमेशा से सर क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने के बाद मुझे उसकी जो चुनौतियाँ हैं, वो पता थी कि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आता है और आप मेरे स्कोर से भी देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में मेरा डिग्री हो गया। तो मुझे ये हुँ। आत्मविश्वास ही नहीं था कि मैं वरीयता सूची में आ सकती हूँ उस सब्जेक्ट को लेके। और जबकि नागपुरी को लेके ये अवधारणा हमेशा रहती है कि आप अपने वरीयता सूची में आ सकते हैं अगर इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो। तो कारण यही है, क्या ऑनेस्टली हम ये बोल सकते हैं या फिर इसमें भी कुछ मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है? देखिए थीम तो वही है जो आपने बताया, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा-सा सही नहीं है, तो मैं अच्छा, लैंग्वेज करेक्ट कर देता हूँ। पहला ठीक है। पार्ट तो आपका सही है, जो मैं आपका बायोडाटा देख रहा हूँ मार्क्स, आपको सबसे जी, कम मार्क्स ट्यूशन में ही आया है। जी, दैट मीन्स कि इंग्लिश में आपको सबसे, क्योंकि बाकी आपके एकेडमिक एक्सीलेंट है। सब में आपके जी, फर्स्ट डिवीज़न है, हाई फर्स्ट डिवीज़न है। इसमें आपके सेकंड डिवीज़न के मार्क्स हैं। तो ये तो जी, एक आधार आपका है कि इंग्लिश मेरी बहुत बेहतर नहीं थी। ये हाँ, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे, वहाँ भी आपका एक्सक्यूज़ वही होगा कि जी, बेहतर नहीं है ट्यूशन। हाँ, तो हाँ, एक तो आपकी इंग्लिश है, दूसरा कहिएगा कि सर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में लैक ऑफ मटेरियल्स जेपीएससी के कंसर्न में काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। यहाँ मुझे अवेलेबल नहीं हो अच्छा। रहे थे मटेरियल। हुँ, हुँ, मटेरियल की अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं थी हुँ, और हुँ, मैंने जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों से बात की, उनके वीडियोज़ को देखा, तो हुँ, हुँ, मुझे लगा कि नागपुरी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जी, इसमें मटेरियल्स भी अवेलेबल थे और हुँ, इसका स्कोरिंग पैटर्न भी सही रहा। तो इसलिए मैंने हुँ, हुँ, इंग्लिश की जगह इसको ले लिया। ये ज़्यादा ऑनेस्ट जवाब और ज़्यादा परफेक्ट होगा कि ठीक है सर। बाकी की इंग्लिश का बहुत ज़्यादा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये बताना है कि हमने क्यों लिया इसको। तो हम ठीक है। इंग्लिश में परफ़ॉर्म नहीं किए, तो ये आपका रीज़न है। ठीक है? जी, देखिए, आपसे जो मेरी बातें हुई और ये बायोडाटा वर्क, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? आपको बहुत रिलैक्स लगा या नहीं लगा? जी आपके सर। प्रॉब्लम सॉल्व हुए कि नहीं हुए? ठीक है? जी सर, बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और जो भी सवाल मन में थे सभी का जवाब आपसे मोर और लेस मुझे मिल गया है। अब मैं जो-जो गाइडेंस आपने दिया है, इस पे एक बार हुँ, मैं ध्यान से एक बार हुँ। सारे जवाबों को अरेंज फिर कर सेकंड लेती हूँ। मीटिंग होगी। हमारी सेकंड जी, मीटिंग होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चनेयर मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन का हो सकता है आप जवाब नहीं दे पाएँ। तो आपको लगेगा जी, कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, तो वो फिर हम लोग जी, सेकंड जी, मीटिंग जी। में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी में अभी आप और वर्क कीजिए और जो मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ उसके अनुसार अपने नोट्स को तैयार कीजिए। कोई भी नोट्स 3-4 वर्ड में आप जो है इसको तैयार कीजिए। ठीक है? ठीक है सर। और जी सर। फिर कहीं भी दिक्कत होगी तो फिर हम लोग मिलेंगे और क्लास तो आप रेगुलर इंटरव्यू का कर ही रही हैं। हाँ, इसके हाँ, बाद जी। मॉक वगैरह जब जैसे होगा या करेक्शन होगा, मॉक के लिए आप फिजिकल भी आ सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, हमारे हाँ, पास हाँ। दोनों ऑप्शन जी, सर। ठीक है? जी सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतर करेंगी और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है? थैंक यू अभी हम सर। लोग बेस्ट तैयारी थैंक यू। करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जी सर। तो मैं मीटिंग को बहुत-बहुत यहीं धन्यवाद एंड सर।